तुम सभी बुद्ध ही हो। पैदा बुद्ध ही होकर हुए हो। आज सोए हो तो क्या हुआ, कल तो जागोगे। बुद्ध होना तुम्हारी नियति है, अगर तुम्हें कोई बुद्धू ना बनाए रखे तो। वरना तो तुम सारी उम्र बुद्धू भी बने रह सकते हो और स्वयं में धार्मिक होने का भ्रम पाले रह सकते हो। हिंदू के घर में पैदा हुआ ये भ्रम पालता है कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूं। मुसलमान के घर में पैदा हुआ ये भ्रम पाल लेता है कि मैं मुसलमान धर्म को मानता हूं। धर्म को मानना और धार्मिक होना दोनों में बहुत बड़ा भेद है। धर्म को मानने वाला धर्म से भिन्न खड़ा रहता है और धार्मिक बना हुआ व्यक्ति, वहां व्यक्ति ही नहीं बचता है, वहां धर्म ही बच जाता है। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है, बुद्ध बनना है या बुद्धू ही बने रहना है। कि कैसे कैसे भ्रम पालते हो तुम। पूरा जीवन सुखी होने के उपाय करते रहते हो, मंदिरों मस्जिदों में जाकर, और तुम्हारा जीवन एक बोझ बन जाता है। और इसी कारण तुम पूरे जीवन परमात्मा को उलाहना देते रहते हो। यही जीवन है ना तुम्हारा। तुम कहते हो तूने हमें यह जीवन देकर गलती कर दी, इस जन्म में हम ऐसे ऐसे उपाय करेंगे कि तू हमें दोबारा जन्म ही ना दे पाए। यही मूर्ताएं पालते हो ना तुम। इस जीवन में हम ऐसे उपाय करेंगे कि अगले जीवन का दावा हम स्वयं बैकुंठ, गोलोक, स्वर्ग, जन्नत पर ठोकेंगे। इसी मूर्ता के कारण तुम्हारा यह पूरा जीवन नरक बन जाता है। मूर्ता को ही तुमने धर्म मान लिया है, मूर्खता को ही तुमने स्वयं मान लिया है। लेकिन जैसे ही कोई बुद्ध का तुम्हारे जीवन में आगमन होता है, कोई बुद्ध का तुम्हारे जीवन में प्रवेश होता है, तो तुम्हारी जन्मों जन्मों से बंधी धारणाएं बिखर जाती हैं। तुमने जो अहंकार संजोए रखे हैं ना, वो सभी बिखर जाते हैं। तुम्हारा टूटना, तुम्हारा बिखरना, तुम्हारे वर्षों से बने हुए अहंकार का टूटना बस एक क्षण में हो जाता है कि किसी बुद्ध का तुम्हारे जीवन में प्रवेश हो जाए। सदियों की काली गहरी रात के सोए हो, अचानक कोई आकर मुंह पर ठंडा पानी डाल दे और तुम अचानक हतप्रभ से उठ खड़े हो। कुछ देर तक अचंभे से देखते ही रहोगे उसे कि अचानक ये क्या हो गया। कितने सुंदर स्वप्न में मैं सोया था और ये पागल कहां से आ गया, इतना सुंदर स्वप्न खराब कर दिया। पागल ही होते हैं बुद्ध जो तुम्हें उठाते हैं, लेकिन इस उठाने में देर कितनी लगती है। एक क्षण मात्र का समय तो लगता है। तुम्हारे सारे स्वप्न रेत के महल की भांति ढह जाते हैं। किसी बुद्ध का आगमन हुआ, बुद्ध की एक चोट से वो पूरा रेत का महल बिखर गया। अब तुम जितनी मर्जी मेहनत कर लो, अब तुम उसे दोबारा उसी प्रकार का महल कभी ना बना पाओगे। और तुम जो स्वप्न में रहते हो, तुम सोचते हो तुम धार्मिक हो, यह भ्रम ही हो। धार्मिक नहीं हो तुम, हिंदू हो तुम, सही बात है। मुसलमान हो तुम, सिख हो तुम, ईसाई हो तुम, धार्मिक नहीं हो। परमात्मा मिले
और तुम पर पगलाहट की बौछार ना हो जाए तो समझना अभी परमात्मा मिला ही नहीं। बुद्ध मिले और तुम्हें बुद्ध ना बना जाए तो समझना बुद्ध मिला ही नहीं, कोई ढोंगी पाखंडी मूढ़ ही मिला होगा। जो तुम्हें हिंदू बना सकता है, मुसलमान बना सकता है, सिख ईसाई बना सकता है, धार्मिक नहीं। बुद्ध मिले तो परमात्मा मिलना निश्चित है। इस देह में या तो तुम रहोगे या परमात्मा। अब तुम ही निर्णय कर लो कि तुम्हें किसे विराजना है। अभी भी नहीं हिम्मत है उठने की, अभी भी नहीं विश्वास है, कोई बात नहीं। शायद तुम्हारी उम्र कम है, 70-80 वर्ष तक भटको अपने अपने धर्मों में, अपने अपने तीर्थ स्थानों में, अपने अपने धार्मिक गुरुओं के पास। जब थक जाओ तो 2 क्षण विश्राम से बैठना, अपने ही घर में स्वयं से पूछना, क्या तुम्हें परमात्मा मिल गया है? क्या तुम्हें उसका दीदार हो गया है? और फिर जो उत्तर मिले उसी अनुसार अगले बचे हुए 1-2 वर्षों का मार्ग निर्धारित करना, तुम्हें किधर जाना है। क्योंकि 70-80 वर्ष के तो हो ही चुके तुम, पूरा जीवन तो व्यर्थ गवा ही दिया। अब कितना बचा है? 2-4 वर्ष। तब निर्णय करना कि परमात्मा मिला या नहीं। अगर फिर भी हिम्मत हो तो 1 वर्ष मेरे कहे जीवन में विश्राम कर लेना, परमात्मा तुरंत प्रकट हो जाएगा। वो जो कण कण के ऊपर नृत्य करता है वो आज तुम्हें नजर नहीं आता। गलती किसकी है? तुम्हारी ही तो जड़ता है। इसलिए रो अपनी अपनी मूर्ताओं पर कि तुम्हें वो नाचता गाता उछलता कूदता परमात्मा नजर नहीं आता। और हंसो उन बुद्धों की स्थिति पर जिन्हें यहां संसार नजर नहीं आता, जिन्हें परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है।